नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। मैं सियोल आपको लेके चलती हूँ क्योंकि हम विदेशों की बात कर रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री जाके बोले थे एक बार कि अगर आपके पिछले जन्म में कोई पाप होते हैं तब आपका भारत में जन्म हो जाता है। कहिएगा तो हम वीडियो भी चला देंगे। दूसरी बात की बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर दिखाए हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय कि यहाँ गए वहां गए, इनसे मिले, राहुल गांधी उनसे मिले। ऑफिशियल मीटिंग हुई थी क्या, या अपनी कैपेसिटी पे मिले थे राहुल गांधी? भारत सरकार ने मिलवाया। और सबसे गंभीर बात यह है, क्योंकि ये जो विषय है बहुत गंभीर मसला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में भाजपा को कम से कम ये तो अब इस मुगालते में नहीं जीना चाहिए कि भाजपा देश है। भाजपा एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी जरूर है, लेकिन वो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा विपक्ष है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और जो रशिया के साथ हमारी दोस्ती है, वो इंडो सोवियत का जो फ्रेंडशिप है, उसकी नींव तो नेहरू जी ने रखी थी। जिस लेगेसी की बात पूरा विपक्ष आज कर रहा है, क्या उस लेगेसी का हिस्सा ये नहीं था कि विपक्ष में होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को बाहर भेजने वाले, यूएन में भेजने वाले राजीव गांधी जी थे। नरसिम्हा राव जी के दौरान भी वो गए। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस लेगेसी को फॉलो करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तब नेताओं के दिल बड़े हुआ करते थे, अब सीना बड़ा होता है, दिल छोटा हो गया है। यही समस्या है। और मैं ये भी कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है देश का कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बट आप मुझे ये बताइए ना विकास जी, कि अगर सरकार के पास इतना समय है कि मीडिया हाउसेस के सामने बैठा दिया जा रहा है पुतिन जी को, तो क्या ये मतलब, और दूसरी तरफ तो राहुल गांधी जी है जिनकी तो क्रेडिबिलिटी है भाई, जनता से चुनकर क्या, उनके साथ बैठने के लिए क्यों समय नहीं? ये आप कह रही है प्रियंका भारती जी, ये आप कह रही है राहुल गांधी हैं तो क्रेडिबिलिटी है, बिहार के चुनाव के बाद आप ये कह रही हैं। अनुराग भदौरिया जी, इंटरनल पॉलिटिक्स हम अपनी पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन किसी भी बाहर के देश के साथ क्या हम अलग अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए बैठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी। बार बार आप राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है। बात लीडर अपोजिशन की हो रही है, चाहे कोई भी हो, लीडर अपोजिशन की पोजीशन होती है, बात पोजीशन की हो रही है। आप राहुल गांधी जी पे लेके जाते हो, ये आपकी दिक्कत है। दूसरा, बात हिंदुस्तान की हो रही है, प्रधानमंत्री जी पे लेना कीजिएगा। अरे प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हैं तो बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए। हमेशा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। अनुराग भदौरिया जी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की बात कर रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ऊपर है एलओपी? और मैंने हर चीज में एलओपी कहा है। एक रसिया हिंदुस्तान से, भारत से मिल रहा है। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि उनके राष्ट्रपति को यहां आना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आज से नहीं है दोस्ती, वर्षों से है। कोई आज पहली बार तो दोस्ती हुई नहीं है। रूस का और भारत का संबंध सांस्कृतिक भी रहा है, आर्थिक भी रहा है, और सामाजिक रूप से रहा है, और भावनाओं से भी रहा है। आज से नहीं है, वर्षों से है। तो ये बोलना गलत है कि ये संबंध भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। ये नहीं, राष्ट्र ने पैदा किया, हिंदुस्तान ने पैदा किया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे देश में एक राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम मिला सकते हैं ना। एक बड़े भाई के घर में कोई आ रहा है तो ये जिम्मेदारी, चूंकि ये सांस्कृतिक, चूंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। हर जगह नियम कानून भी नहीं चलता है क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से, कहीं नहीं यहां बोला जाता कि हमसे बड़ा कोई रास्ते मिल जाए तो उसके पैर छूना, ऐसा बोला जाता है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, क्योंकि सांस्कृतिक है। अगर कोई हमारे राष्ट्र में आया है, अगर हमारी सरकार बोलेगी कि हमारे एलओपी है या विपक्ष के नेता, उनके साथ एक डिनर हो जाए तो उसमें बुराई तो कुछ हो नहीं सकती ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मिलाते ना, हमारे घर में कोई आता है नाविका जी, तो हमसे मिलने कोई आता है